हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बस एकेडमी पर। आप सब यहाँ पे अभी पढ़ेंगे फ़िलहाल मैथ्स। मैंने एक 6 क्लास का सिविक्स का वीडियो डाला है कल, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मैथ पे फोकस कीजिए। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ। मैंने उस वीडियो में बताया था अपने बारे में या मेरे बारे में, ठीक है। और कुछ डिटेल जो है सिविक्स के बारे में उस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, मैथ्स के बारे में तो बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को पता ही होगा। जो स्टार्ट होता है हर क्लास का नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम आपने 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे उसका कुछ ओवरव्यू है, रेशनल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, होल्स नंबर और नेचुरल नंबर्स के रेशनल नंबर। तो नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से और चले जाते हैं कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। यानी उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। होल्स नंबर किसको बोलेंगे? ये 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? होल्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ये भी चले जाएंगे कहाँ पे? इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या है होल्स और नेचुरल्स में? तो यहाँ ये 0 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है। यानी देखिए, एवरी नेचुरल्स नंबर होल्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल्स नंबर क्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। यानी ये सारे नेचुरल नंबर होल्स नंबर के अंदर में आ जाएंगे, लेकिन नेचुरल सारे होल्स नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यानी सारे नेचुरल होल हो सकते हैं, लेकिन होल सारे नेचुरल नहीं हो सकते हैं। उसी तरह सेम इंटीजर का है। तो इंटीजर कहाँ से आता है? इस ये नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन ये सपोज 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ इनफाइनाइट हो गया, माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर आए, जैसे -1 इधर आ गया, 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, इधर -2 -3, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा? ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स नंबर होंगे, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं। उसी तरह सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सेम सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे रेशनल नंबर। जो सारे रेशनल नंबर न इंटीजर हो सकता है, न होल्स हो सकता है, न नेचुरल हो सकता है, लेकिन सारे नेचुरल्स होल्स इंटीजर क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू रहा आपके नंबर सिस्टम का। इसी बेस पे सारा मैथमेटिक्स टिका हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में 6 क्लास में जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, उसके बाद आपको मिल जाएगा बेस सिस्टम, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर है क्या। पहले नंबर के बारे में जानते हैं। तो क्या है नंबर? नंबर्स आर जो है क्या है? अर्थमेटिक वैल्यू। अर्थमेटिक वैल्यू 1 2 3 जो भी हो, जो भी अर्थमेटिक वैल्यू क्या है वो क्या है? नंबर है। नंबर का यूज हो सकता है किस चीज़ में? हमारे आसपास कोई भी चीज़, कोई कैलकुलेशन हो, कोई किसी चीज़ को ईजिली अगर किसी चीज़ को करना है तो क्या उसमें मैथमेटिक्स जो है, मैथ जो है बहुत क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो नंबर क्या करता है? हेल्प करता है हमारे किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी हमारे आसपास हो रहे घटनाओं में हेल्पफुल होता है। कौन? नंबर्स। अगर किसी नंबर को कंपेयर किया जाए, जैसे 5 4 3 से 5 4 3 हो गया, तो इस नंबर पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये कितने 3 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है। 5 4 3 कितने डिजिट के नंबर है? 3 डिजिट के नंबर है, ठीक है। इसमें सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन है? 5, उससे उससे थोड़ा छोटा 4 3, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें? 3, और सबसे हाईएस्ट कौन है? 5, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। से एग्जाम लेते हैं नंबर, अगर 22 1 2 3 9 3 4 5 3 0 5, लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है?
इसमें इन सारे में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इन चारों में, पांचों में? 22 है, 22 है, 123 है, कि 9 है, कि 345 है, कि 3005 है? यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमको? 3005, यानी 3005 जो क्या है सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉल कौन सा है? ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये है? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 9 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये 305 जो है, 3005 जो क्या है, ये लार्जेस्ट है, और 9 जो है क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर को कंपेयर करें, जैसे आप 543 में, जैसे देखा जाए 543 में अगर ये 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5। सबसे छोटा कौन है? 3। ये क्या है? लार्जेस्ट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे तो समझ आ गया ना, कंपेयर करने पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। इतना तो आपको शुरू से ही पता होगा, जैसे 1 2 3 इतना में तो पढ़ ही लेते हैं, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पे दो नंबर है 256, 625, ठीक है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो 256 क्या है? छोटा है। 625 क्या है? बड़ा है। द जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर सेम हो, अगर दोनों क्या हो जाए, सेम हो, जैसे 2 इधर का भी सेम हो और इधर का भी 2 ही हो, फिर यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 हो, 3 हो, यहाँ पे 6 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर इन दोनों में अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है? तो जैसे पहले पहले तो हम देखते हैं कि सबसे लेफ्ट में जो है, सबसे लेफ्ट में बाएं साइड में जो सबसे रहता है, पहले उसको देखते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। तो अगर ये हमको बड़ा, इसमें तो पहचान लिए कि ये इसमें तो पहचान लिए कि 6 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो फिर कौन सा बड़ा हुआ? तो फिर चलेंगे उसके एक स्टेप और आगे, इस पे देखेंगे। तो इस पे देखेंगे तो क्या है, ये 5 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 5 और 4 में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट मीन्स ये जो है लार्जेस्ट हो गया, ये जो है स्मॉलेस्ट हो गया। यानी 5 जो है 4 के कंपेयर में क्या है? बड़ा है। यानी ये डिजिट जो है ये इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है। ये जो साइन है इसका साइन है। तो अभी यहाँ पर समझ गए ना आप लोग कंपेयर? तो बड़ा छोटा, ये तो बहुत इजी था। आगे जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इसे भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने फोर्थ क्लास में एक और चीज़ पढ़ी होंगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अगर हिंदी में बात की जाए तो घटते और, यहाँ पे सॉरी इसको बढ़ते बोलते हैं, बढ़ते। और ये क्या है? घटते। घटते क्रम। और ये क्या है? बढ़ते क्रम। हाँ, तो हम यहाँ पे थे बढ़ते क्रम और घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो सीढ़ी पे जो चढ़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया? असेंडिंग हो गया। और ये सीढ़ी से क्या होगा? उतरेंगे ऐसे 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 नीचे उतरेंगे तो क्या हो गया? ये डिसेंडिंग हो गया। तो जो नंबर जो अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग मतलब क्या हो गया? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग क्या हो गया? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा से छोटा। और असेंडिंग क्या हो गया? छोटा से बड़ा। यानी छोटा से बड़ा मतलब बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ रहा है। 2 है तो 4 हो गया, तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो क्या है? ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। और यहाँ जो है, जैसे अगर इधर से हम चलेंगे 8, तो फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो क्या हो गया? इधर से अगर चलेंगे तो ये डिसेंडिंग, और इधर से अगर चलेंगे तो ये असेंडिंग। यानी इधर से अगर चलेंगे तो बढ़ते क्रम, इधर से चलेंगे तो घटते क्रम। ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है से 32, 12, 90, 40, 433, 9999। और ये जो डिजिट है बहुत लंबा डिजिट है। ठीक है। तो इसको अगर हम इधर से चलेंगे, यानी
इस डिजिट से फिर इस पे, 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 तो क्या हो गया, ये जो हो गया जैसे कि यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हो गया, किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये तब ये तब ये। अगर इसी को अगर इस साइड से चलेंगे, जैसे 12 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये 32, जैसे यहाँ पे 12, 32, 90, 43, 433, फिर ये, तो क्या है, इधर से अगर हम चल रहे हैं तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी क्या, बढ़ते क्रम। ठीक है, अगर इधर से अगर ये जा रहे हैं तो क्या है, ये घटते क्रम। ठीक है, तो छोटा से अगर बड़ा जा रहे हैं यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो क्या है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम। और अगर बड़ा से छोटा आ रहे हैं तो क्या है, वो डिसेंडिंग, मतलब क्या है, घटते क्रम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे टेलीग्राम बस एकेडमी, जिसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उस टेलीग्राम पे जाके आप लोग इस क्वेश्चन को भेजिएगा, फिर सोल्व करके फिर मैं मतलब बनाकर भेज दूंगा उसको। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे बस एकेडमी जी के नाम से ग्रुप है, बस एकेडमी जी ग्रुप है, और बस एकेडमी जो है क्या है, चैनल का नाम है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बने तो फिर उस पर भेजिएगा, हम इसको सॉल्व करके फिर आपको भेजेंगे। ठीक है, से अब जैसे डिजिट देख लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग देख लिए, डिजिट देख लिए, कौन बड़ा छोटा देख लिए। अब देखते हैं कि कितने डिजिट से कितने कितने नंबर बन सकते हैं, कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, बड़ा कितना बन सकता है, छोटा कितना बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ सर्टेन नंबर्स ऑफ डिजिट आर गिवन, कोई अगर नंबर दिया हुआ है, कोई अगर नंबर क्या हुआ है, दिया हुआ है, वी कैन मेक डिफरेंट नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ डिजिट, यानी उसके पोजीशन को चेंज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर 4 डिजिट का नंबर है कोई 3096, इसमें कितने डिजिट हैं, 3096, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट कोई दिया हुआ है नंबर, तो इसको यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, कौन सा बड़ा बन सकते हैं, कौन बड़ा बनेगा और कौन छोटा बनेगा, तो वो भी देखते हैं। जैसे अगर 3096 को अगर हम अरेंज करें, अगर इसको सजा दें, तो जैसे सबसे बड़ा किस इसमें, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो सबसे अगर बड़ा बनाना है सबसे बड़ा को पहले लेंगे, 9। ठीक है, उसके बाद इससे जो बड़ा होगा तो क्या है, 9 से बड़ा, उससे छोटा क्या है, 6 है, फिर उससे छोटा कौन है, 3 है, क्या हो जाएगा, 3 लिए, फिर उससे छोटा क्या है, 0 है, यानी ये जो बना वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर बना, क्या बना, सबसे लार्जेस्ट नंबर बना। अगर वहीं इसी 4 डिजिट सबसे छोटा नंबर बनाना हो तो कोई दिमाग लगाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 3096 है, अगर सबसे बोला जाए इसको सबसे छोटा बनाने के लिए, तो कोई क्या करेगा, पहले लेगा सबसे छोटा 0, उसके बाद तो 3, फिर लेगा 6, और फिर लेगा 9, तो क्या हो गया, ये क्या गलत है, ये सही है, तो कुछ लोग बोलेंगे सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है। सही वाले गलत हो गए और गलत वाले बोलेंगे तो क्यों सही है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अगर 0 यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 0 को हम रखेंगे, यहाँ पे 0 को, तो ये तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो ठीक तो है कि पहले सबसे छोटा फिर छोटा फिर, तो ये क्या आपको दिख रहा है कि ये 4 डिजिट में है, दिख रहा है, ये तो 4 डिजिट में है 9630, लेकिन 0 जब पहले आ जाए तो उसका वैल्यू कुछ होता है, नहीं होता है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है तो क्या हम उसको रखेंगे 4 डिजिट में, नहीं, 0369 ले या 369 ले, बात बराबर है ना भाई। तो जब बात बराबर है तो ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट तो नहीं है, तो जब 4 डिजिट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो क्या बनेगा, 0 को छोड़ देते हैं, उससे बड़ा क्या है, 0 को अगर छोड़ देते हैं तो उससे बड़ा क्या है, 3 है, तो क्या लेंगे, पहले 3 लेंगे, अब 0 को ले लेंगे। अब बोला नहीं फिर 6 लो, फिर 9, फिर 0 ले लो, नहीं नहीं, तो 0 फिर 3 के बाद अगर बड़ा है तो 6 है, लेकिन 0 हम छोड़े हैं तो पहले क्या लेंगे, पहले 0 को बैठा लेंगे, भाई तुमको छोड़ दिए थे हम,
अब तुम आओ बैठ जाओ। पहले रिक्शा पे जगह नहीं था, तुमको उतार दिए थे, लेकिन अब थोड़ा रिक्शा जब चला है तो एडजस्ट हो गया है, तो तुम फिर से क्या करो, चढ़ जाओ। तो फिर 30, उसके बाद फिर से बड़ा क्या है, 6 है, फिर 9 है। यानी सबसे छोटा नंबर इन 4 डिजिट से सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो क्या बन सकता है, 3069। आई बात समझ में। इसी तरह आप लोग कुछ ट्राई कीजिएगा इस तरीके का। अब शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है कि डिजिट को ही शिफ्ट कर दें हम। जैसे अगर 7, 8, 9 को अगर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या उसका अगर पोजीशन हम इन तीनों का पोजीशन क्या करें, चेंज कर दें। इन तीनों को इतर बितर तितर, कोई इधर को इधर पलट दे, इधर को इधर पलट दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर 7, 8, 9 है, 7, 8, 9 है, तो जैसे अगर सबसे बड़ा बनाना है तो फिर यहाँ पे वहीं अप्लाई करेंगे फार्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़ा पहले देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है, 9 लेंगे, ठीक है। जब 9 लेंगे उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 8, उसके बाद 7। यानी जो 9, 8, 7 जो आया क्या है, ये इससे क्या है, ग्रेटर है कि नहीं है, और ये क्या है, इससे जो है सबसे लार्जेस्ट ये है बन सकता है, सबसे लार्जेस्ट जो यही डिजिट बन सकता है, सबसे लार्जेस्ट जो है यही। अब स्मॉलेस्ट तो ये खुद है, तो इस सबसे लार्जेस्ट जो है ये बन सकता है। अगर कहा जाए नहीं 7 को आप छोड़ दीजिए, ये तो 3 डिजिट एक बार में चेंज कर दिया, यानी 100 टाइम्स में तो चेंज कर दिए। अब इसको 10th टाइम चेंज करना है, मतलब 10th में चेंज करना है, तो 7 को 7 छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में इंटरचेंज कर देंगे। यानी 7, 8, 9 को अगर चेंज करेंगे, 7 को अगर छोड़ देते हैं, 8, 9 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 का 7 यहीं पे आ गया, और 8, 9 में 9 क्या है इधर, और 8 क्या हो गया, 7, 9, 8। फिर भी क्या है, इससे ये बड़ा है। यानी शिफ्ट डिजिट को शिफ्ट करके भी हम छोटा बड़ा स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। अब बात करें अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, तो जिस प्लेस पे जो डिजिट रहता है, जैसे इसका नाम ही है क्या, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो अगर सॉरी यहाँ पे आते हैं, अगर इसी को लिया जाए, सेम डिजिट 7, 8, 9 को ही ले लिया जाए, 7, 8, 9 को अगर लेते हैं तो इसमें क्या है, ये जब हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इंग्लिश में आता है 10th 100, सॉरी 1, 10th and 100, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स जो है प्लेस को क्या है, जैसे 7, 8, 9 है, तो इसको अगर हम प्लेस वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे। अगर इसको फैला के लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, 700 700 प्लस 80 प्लस 9। इसको ऐसे ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद इस प्लेस में क्या है, प्लेस वैल्यू जो है इसका क्या हो जाएगा, 7, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। आई बात समझ में। यानी इसका प्लेस वैल्यू 7, इसका प्लेस वैल्यू 8, और इसका प्लेस वैल्यू 9, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो जाएगा प्लेस वैल्यू 7, 700, 800, 900 का 7, 8 एंड 9। तो प्लेस वैल्यू समझ में आई आपको, कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू जी। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बन पाए तो फिर मेरा ग्रुप तो है ही, लेकिन ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सब एनसीईआरटी का उठा के ही डाले हैं एकदम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। आगे जो चैप्टर आ रहा है लार्ज नंबर, अभी तो छोटे छोटे नंबर पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए, अब जैसे कोई बोलता है, खट से बोलता है ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी जीरोज इन 1 करोड़।
तो लोग फिर काउंट करने लग जाते हैं, ठीक है, कि 1 करोड़ में फिर कहीं दाहिने सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे फिर 1, 10, 100 ऐसे करके वो काउंट करने लगते हैं। सीधे हमको याद रखना है यहाँ पे कितना 8 डिजिट जो होता है क्या होता है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, यानी कितना होता है 8 डिजिट का होता है। तो 8 डिजिट होता है तो 8 जीरो नहीं होगा, यानी 8 अगर 8 डिजिट का अगर 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ जो है बराबर 8 डिजिट, इट डजेंट मीन कि ये 8 जीरो हो किसी पे। इसका मतलब ये कि 1 करोड़ जो है इस पे हो कोई डिजिट होगा, यानी 1। अगर 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ जैसे होगा उससे बढ़ते जाएगा, 5 करोड़, 6 करोड़, तो वो दूसरा डिजिट चेंज हो जाएगा। तो 1 और उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जीरो, यानी अब ये हुआ 1 करोड़, ठीक है। काई धाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आई बात समझ में। तो 1 करोड़ पे कितना 8 डिजिट है, तो यानी 7 डिजिट क्या होगा 7 तो जीरो लगेगा, ठीक है। वहीं 1 मिलियन 10 लाख 7 डिजिट का होता है, ठीक है। वहीं 6 डिजिट का होता है क्या 1 लाख, और 5 डिजिट का होता है 10,000, 4 डिजिट का होता है 1000, 3 डिजिट का होता है 100, और 10 और 1 तो आपको पता है 10 कितने डिजिट का होता है, 1 कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन कौन हो सकता है। तो 1 to 10 में 1 to 10 में सॉरी 1 to 9 में सबसे बड़ा कौन सा है 9। तो 3 डिजिट अगर बनाना है इससे 1 to 9 से अगर 3 डिजिट बनाना है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले 9 लेंगे, फिर क्या लेंगे सबसे बड़ा, फिर 9 ही लेंगे, फिर क्या लेंगे, फिर सबसे बड़ा क्या लेंगे 9 ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। 3 डिजिट से बना हुआ 3 अंकों से बना हुआ क्या हो गया सबसे बड़ा अंक हो गया, ठीक है। ये 3 डिजिट से अब बोल रहा है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट से अगर ये 3 डिजिट का अगर 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो सकता है। 4 डिजिट पहले ही बताए थे कि 4 डिजिट तो बोलेगा 0 0 0 0 ले ले, नहीं ये क्या है गलत है। यहाँ पे क्या लेंगे पहले कुछ तो सबसे छोटा ले लें, 0 से बड़ा क्या लेंगे 1 ले लेते हैं, 0 से बड़ा क्या लेंगे 1 ले लेते हैं, ठीक है। और 1 के बाद अब बोलेंगे आजा बैठ जाओ, तुमको उतार देते बच्चा मेरा, आओ बैठ जाओ, अब रिक्शा पे बैठ जाओ, यानी क्या हो गया 1 और फिर 0 0 0 3 बैठा दिए, यानी 4 डिजिट का क्या हो गया सबसे क्या हो गया सबसे सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और अगर बोले 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर तो क्या होगा वो 9999, क्या हो गया 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब कोई बोले 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताओ, तो इसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 10,000। ये क्या हो गया 5 डिजिट हो गया ना 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट हो गया, यानी 1 2 3 4 5, सॉरी ये नहीं है, ठीक है 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट क्या हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर +1 बराबर कितना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसा ही आप बना सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट अगर पूछा जाए तो क्या होगा 1 क्या है स्मॉलेस्ट है तो 0 0 3 डिजिट हो गया ना 1 2 3 डिजिट हो गया। अब यहीं बोला जाए लार्जेस्ट
लार्जेस्ट 3 डिजिट, तो क्या होगा 999। अब प्लस इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये तो हम देख लिए डिजिट, प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं रोमन नंबर, सॉरी रोमन नंबर नहीं, मैट्रिक प्रीफिक्स देखते हैं। जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है तो हम लोग जब पहले छोटे थे तो हम लोग जो पढ़ते थे वो ऐसे पढ़ते थे। आ गया था, ठीक है। तो हम लोग जब छोटे थे ऐसे पढ़ते थे, मिलिया सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हम लोग मीटर पे अगर याद किए थे तो मिलिया सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मीटर पे हम लोग और भी कुछ जोड़ देते थे, जैसे किलोग्राम वगैरह हो गया, ठीक है, सीएम सब हो गया। कि हम पहले ये याद करते थे मिलिया सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक के जो दिख रहा है ना, ये किलोमीटर, ये इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ 1000। पावर ऑफ 10 इसका मतलब क्या हो गया 1000। तो अब देखिए, देखते होइएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर लाइक आता है तो लिखा कितना रहता है 5K। 5K मतलब क्या, 5000 लाइक्स इसको मिले हैं, ठीक है। 5K सब्सक्राइबर, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5000 इसके सब्सक्राइबर हैं। यही के ये वहाँ पे यूज होता है। समझ में आ गया कौन सा की यूज होता है वहाँ पे? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब क्या होता है, कि मतलब काइट तो नहीं होता है? नहीं, काइट नहीं होता है, यहाँ किलो होता है। किलो यानी 1000, किलो मतलब 1000। तो 1000 यही यूज होता है। तो अब सब लोग यूज तो करते हैं के, सब लोग लिख लेते हैं कि के बोलते भी हैं के लेकिन उनको पता नहीं है कि के है क्या। अब आप लोग उनको समझाइएगा के क्या होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू ले लें तो उसके 10 मल्टीप्लाई करें तो डेका मीटर हो गया। अगर मीटर की बात करें तो क्या हो गया, अगर 1 मीटर हो गया उसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा डेका मीटर। उसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हेक्टोमीटर। और उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में चलते हैं तो बताते हैं ना कि हाँ 5 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या किए, कवर किए हैं। तो यही 1 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वही मास में आ जाए तो वहीं 1 केजी दे दो प्याज, 2 केजी दे दो आलू, 3 केजी दे दो टमाटर। तो ये क्या है, ये सब ये केजी में आ गया। तो यहाँ पहले क्या होता है, अगर ज़्यादा लेना है केजी में तो केजी में ज़्यादा ले लिए। अगर लेना है हमको जीरा तो ग्राम में लेंगे ना, 100 ग्राम 50 ग्राम। अगर लेना हो इलायची तो 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे लेंगे। तो फिर ये ग्राम में लेंगे। इसी तरह डेका ग्राम हेक्टोग्राम तो यूज नहीं होता है, तो ग्राम को ही थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम ऐसे कर देते हैं और फिर केजी पर पहुंच जाते हैं। जंप करके कहाँ से पहुंच जाते हैं, सीधे केजी पे। ये थोड़ा लोग को डिफिकल्ट लगता है बोलने में, इसलिए वो सीधे क्या ग्राम को कन्वर्ट करके किलोग्राम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसी को फिर ग्राम में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ग्राम को डेकाग्राम बोलेंगे। फिर 100 ग्राम को कितना बोलेंगे, हेक्टाग्राम बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह फिर 100 गुने 10 बराबर 1000 ग्राम को क्या बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। उसी तरह इसमें अगर हम डिवीजन में आते हैं, डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। अगर 1 मीटर को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आते हैं, 1 मीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डेसीमीटर। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे इस 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इसको भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10 यानी 1000, यानी 1/1000 इज इक्वल टू मिलीमीटर। अगर 1 मीटर को डिवाइड करते हैं तो, अगर इसी तरह केजी को और ग्राम को डिवाइड करते हैं तो डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। आई बात समझ में? इस पर भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एस्टिमेशन,
और किस पे आते हैं, एस्टिमेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो क्या है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या हो गया, एस्टिमेट लगाना। एस्टिमेट लगाते हैं ना कि हो सकता है कि 5 kg का एस्टिमेट है, आज का पार्टी अगर करेंगे तो 5 kg का एस्टिमेट है कि पनीर लग जाएगा या जो भी है नॉनवेज जो भी है, तो उतना हमको एस्टिमेट लग रहा है। लेकिन कितना आता है एक्चुअल, एक्चुअल एक्चुअल और एक्चुअल और एस्टिमेट में, एस्टिमेट क्या होगा, अंदाज़ा लगाएं चलो 5 kg में हो जाएगा। लेकिन फिर जब हम काउंट किए कि एक आदमी अगर 100 ग्राम खाता है तो 10 आदमी कितना खा जाएगा, 10 आदमी खा जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1 kg। अगर 1 kg ये खा गया, अब 50 आदमी है तो 5 kg, सॉरी 55 आदमी है तो 5 kg, 500 ग्राम लगेगा ना भाई। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल हो गया। और ऐसे हम अप्रोक्स कितना लगाए थे, एस्टिमेट कितना किए थे, चलो 5 kg में अप्रोक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी काउंट किए तो फिर क्या देखें, देखें कि 5 kg और 500 ग्राम, 5.5 kg का यूज़ होने वाला है। तो ये हो गया एक्चुअल और ये क्या हो गया, ये हो गया एस्टिमेट। ठीक है, अब एक्चुअल और एस्टिमेट में समझ में आया कि एक्चुअल क्या है, एस्टिमेट, तो उसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी अगर फिगर है तो उसको हम अप्रोक्स में लेंगे, आसपास के लेंगे कि हाँ चलो मान लेते हैं, थोड़ा हमको सहूलियत हो या कैलकुलेशन में हमको इजी हो कैलकुलेट करने में, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्स लेते हैं, यानी एस्टिमेट कर लेते हैं या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, उसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 75,847। तो ये 47 जो है, तो इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, इसको क्यों ना 50 बना दिया जाए। तो 50 भी क्यों बनेगा, कोई बोलेगा 40 क्यों नहीं बन जाएगा। तो यहाँ रीज़न है कि ये अगर यहाँ 45 के अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला डिजिट 6 ले लेंगे, अगर 45 के नीचे जा रहा है तो नीचे वाला डिजिट क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। आई बात समझ में। तो अगर 5 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये 5 के ऊपर जा रहा है कि नहीं, 6 7 7 है, इसको क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम आगे वाला, यानी ये एक बढ़ जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 75,850, 4 था, एक बढ़ गया, क्यों क्यों बढ़ गया, तो यहाँ पे 7 था इसलिए क्या हुआ, एक बढ़ गया, 4 की जगह 5 हो गया। अगर वहीं पे अगर ये 75,844 रहता तो क्या होता, फिर 7,5,8,4, और इस 4 की जगह पे क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर 7,5,8,4 और 4 रहता तब क्या करते हैं, तब करते 7,5,8,4 और इसको कर देते 0, यानी अब 40। क्या हो गया, ये एस्टिमेट हुआ। अगर वहीं 5 के ऊपर आता तो 5, अगर कोई बोले कि 5 पे रहता तब क्या होता सर, तब देखिए तब क्या करते, अगर 7,5,8,4 और सॉरी 5 और 5 रहता तब क्या होता है, तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, अब कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद वाला डिजिट क्या है, ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है। तो ऑड में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर इसके पीछे वाला देखते हैं, ऑड है कि इवन है, अगर ये ऑड है तो क्या करेंगे, सेम वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी इवन रहेगा तो ऊपर चला जाएगा और ऑड रहेगा तो नीचे चला जाएगा। अब बात समझ में आई। अगर ये तो हो गया बात 10 पे कि चलो 10th डिजिट को चेंज किए, लेकिन अगर बात हम करें 100 डिजिट को चेंज करने के लिए तो फिर कैसे करेंगे, ये तो 10 पे था तो ये केवल 2 डिजिट में मामला घच किए,
लेकिन 100 में है तो क्या करेंगे, 3 गो को लपेटे में लेंगे ना, लपेटे में 3 गो को। तो अब क्या यहाँ पे है 4 7 है ना, तो 7, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने 50 से नीचे है ना भाई, नीचे यहाँ बताए थे, तो 50 से नीचे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 7 हट के 0 0 हो जाएगा, यानी 575800 से ये 47 की जब वजह से ये क्या हो गया, सीधे 800 लिए। अगर वहीं 57 रहता तो क्या होता, हम सीधे 900 लेते इसको। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर 1000 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब क्या लेंगे, 4 गो को लपेटे में लेंगे कि नहीं लेंगे। अब 1000 की बात करें तो 4 गो को लपेटे में लेंगे, तो 4 गो को लपेटे में लेंगे तो क्या है, ये 8 आया ना, आया तो 8 के ऊपर क्या होता है 0, मतलब 10 जाएगा, तो ये 5 क्या हो जाएगा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 7 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे 10,000 यानी सबको लपेटे में ले लेते हैं, तो क्या है 75847, तो 5 बताए थे ना, यहाँ पे क्या है इवन नंबर है तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, यानी 80,000। आई बात समझ में। 5800 है तो क्या हो जाएगा, इसको सीधे 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 क्या हो जाएगा आ जाएगा 8 में, यानी 80,000 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ एस्टिमेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ एस्टिमेट करना से बोलते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट। तो यहाँ एस्टिमेट लगा रहे, एस्टिमेट लगाते हैं, बोलते कि हमको उतना एस्टिमेट मत कर दो जितना आप तुम समझ रहे हो, हम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऊपर हैं जितना तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमको, ठीक है। तो ऐसा ही उसको बोलते हैं एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट लगाओ लेकिन अच्छा से लगाओ। तो कैसे बोलता है चेन्नई एक्सप्रेस में, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हलवाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस यानी जोड़ और घटाव में एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं इजली के लिए। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल ऐसे, इनको हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए यहाँ से आ गया, ऐड करेंगे तो अगर इसको टोटल ऐड कीजिएगा ना तो आएगा 8327, एकदम पहले और 1 और 2 क्लास की तरह अगर ऐड कीजिएगा तो एकदम इतना आएगा। आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा, ये आया हुआ है, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ इतना आया, लेकिन हमको एक्चुअल बहुत ताम झाम लग रहा है करने में, तो हम क्या करेंगे 7890, तो इसको हम इसे प्लेस वैल्यू क्या करेंगे एस्टिमेट कर देंगे, चलो मान लेते हैं 8000, ये 437 है, 37 हटाते हैं 400, ठीक है। तो क्या सॉरी 7 9 हो जाएगा ना, 8 कहाँ से आ जाएगा, यदि इसको करेंगे तो 8 जो है क्या 9 हो जाएगा, तो 79 प्लस 400 कितना हो जाएगा 83, ठीक है। तो 83 क्या आया, 83 एस्टिमेटेड आया, यानी क्या है एस्टिमेट लगाए तब ये आया, लेकिन एक्चुअल क्या आ रहा था 8327 आ रहा था, लेकिन एस्टिमेट लगाने पे ये आया। उसे अगर डिफरेंस में अगर करते हैं, अगर डिफरेंस में करते हैं तो अगर इन दोनों को डिफरेंस में करना है तो अगर एक्चुअल डिफरेंस अगर इन दोनों का करते हैं तो आएगा 458, कीजिएगा एकदम बच्चा की तरह कीजिएगा ना तो ये आएगा 458, लेकिन अगर एस्टिमेट बैठाना लग जाएंगे इसमें, जैसे 5678 यानी 600 है, इसको क्या लेंगे 5 के ऊपर है ना तो इसको 6 बना लेंगे, यानी 6000, और ये क्या है 1090 है, तो 9 जो है ना क्या है 5 से क्या है ऊपर है ना, तो इसको 0 0 0, क्यों 0 0 0 हो गया, इसको राउंड अप में किए तो ये क्या हुआ, ये 9 जो है यहाँ पे क्या था 0 था, और ये भले 5 से ऊपर क्यों ना हो लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 1100 हो जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 9 है तो चलो इसको 10 बना देते हैं तो ये 1100 हो जाएगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा डिजिट ही चेंज हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शनल में क्या होता है, अगर इसके पीछे 0 है तो ये है 0 ही आएगा, आएगा समझ में, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर देंगे, 6 में से गया 5, उठा दिए 0, ठीक है।
तो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आया 5000, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है 458। यहाँ पे आपको बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। एस्टिमेशन खत्म हो गया। अब आगे आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। ये अभी प्लस किए, एस्टिमेट किए, फिर माइनस का एस्टिमेट किए, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई का एस्टिमेट करते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई में कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो पहले राउंड फिगर लेंगे, वहीं एस्टिमेट करेंगे। जैसे अगर इसको और इसको करना है तो क्या करेंगे 99 है, सीधे 200 ले लो। इसको क्या करो सीधे 200 ले लो। 31 क्या करो सीधे 30 ले लो। आई बात समझ में। दो तिहाई 6 डबल 0 3 1 2 3 0 ठीक। कितना हो गया 6000। कितना इजीली हो गया ये। उसी तरह एस्टिमेट लगा के हम किसी के कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं इजी बनाते हैं। कैलकुलेशन को क्या बनाते हैं इजी बनाते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह ऐसे ऐसे करते हैं 199 इंटू 31 तो क्या आएगा इतना 6169। क्या आएगा 6169 आएगा। लेकिन ये क्या एस्टिमेट लगाए कैलकुलेट किए तो क्या बहुत इजी से हम इसको ला दिए कितना 6000। ठीक है। तो ये एस्टिमेशन का ही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एस्टिमेट लगा के हम किसी चीज़ का बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये कुछ एक्सरसाइज ऊपर गया, ऊपर एक्सरसाइज अब बना लीजिएगा उसको। कुछ प्रॉब्लम में आए तो फिर वो टेलीग्राम तो है ही मेरा। चलिए अब आते हैं बोर्ड मास पे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये बोर्ड मास। 6 क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है क्या बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है सबका अलग अलग, बी अलग है, ओ डी एम ए सबका अपना अलग अलग क्या होता है बोर्ड ब्रैकेट और उसके बाद डिवीज़न मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सबका अपना अपना क्या है। तो अगर कोई इक्वेशन होता है, जैसे अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं, अगर कोई इक्वेशन लेते हैं, अगर 5 + 2 छोटा ब्रैकेट ठीक है -2 बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइजन 5, फिर मल्टीप्लाई 6, फिर +4, फिर -2। तो अगर इसको सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को निपटाएंगे। उस ब्रैकेट में क्या सबसे पहले इस ब्रैकेट को निपटाएंगे। तो 5 to 7 और माइनस क्या है 2 है, ये आ गया ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट में अब डिवीजन जो है ऊपर वाला ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो 7 - 2 कितना हो गया 5। अब इधर क्या है डिवीजन में है 5 मल्टीप्लाई 6 +4 -2 है। तो उसके बाद ये दोनों अगर हो गया तो इसके बाद क्या है ये आया। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 डिवीजन 5 1 × 6 +4 -2। तो क्या होगा 6 × 6 +4 यानी 10 - 2 = 8। यानी सबको सोल्व करने पे क्या आएगा 8 आंसर आएगा। यानी इसके बाद ये तो फिर ये तो फिर ये। एग्जाम्पल में देखिए सेम एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है 5 + 1 × 2 डिवीजन 2 इंटू। अब ये एप्लीकेशन सॉरी ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे क्या पहले बोर्ड मास का नियम है पहले ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो 5 एक 6 हुआ और ये मल्टीप्लाई 2 यानी यहाँ पे 2 आ गया। फिर भी ये अभी ब्रैकेट में ही है तो फिर इसी को अभी पहले सॉल्व करेंगे। 6 × 2 12। अब ये ब्रैकेट खत्म, डिवीजन का डिवीजन 6 का 6 +2 -2 यहाँ पे आ गया। अब पूरा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे अब BODMAS। तो ये तो हो गया। अब आएंगे डिवीजन पे। तो डिवीजन पे आएंगे तो 12 और 6 का डिवीजन करेंगे कितना आएगा 2। फिर आएंगे किस पे मल्टीप्लाई तो है नहीं इसमें कहीं, तो मल्टीप्लाई को करेंगे गैप, फिर करेंगे एडिशन। ठीक है। तो
अब करेंगे इसका बारी, तो 2 और 2 4 और -2, अब क्या आया, अब इसका बारी, तब क्या 4 में से 2 2, यानी आंसर क्या आया इसका 2। इस तरह बोर्ड मास का इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास से इजीली हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई डिजिट दिया हुआ है 7 × 109 इजकल टू, तो क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। कोई ये तो छोटा है, मतलब इसके सॉल्व करना है। और कोई बहुत बड़ा दे दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो भी बोर्ड मास के हेल्प लेकर उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 × 109 है, तो पहले 109 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 7 × 109 को तोड़ेंगे तो कितना 100 + 9, इजी सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, प्लस का साइन यहाँ पे है तो प्लस का साइन, कितना हो जाएगा 763। आई बात समझ में। यहाँ पे इसे सेम कैलकुलेशन किया गया हुआ है, यहाँ पे अभी देख लीजिए 763 आया। अगर कोई दिया हुआ है 7 × 100 + 6 × 100, ठीक है, तो इसमें अब क्या बोर्ड मास का ही हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे किया है। तो 7 × 100 इसमें और 6 × 100 इसमें आया, प्लस दोनों में कॉमन क्या है, 100 कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोनों को करेंगे बाहर। इसमें भी 100 निकाल लो, इसमें का भी 100 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 100 करेंगे बाहर, और जो बचा तो ये 7 और +6, तो इसको 7 प्लस करेंगे 6, कितना हो गया 100 × 13 = 1300, है ना। तो इस तरह बोर्ड मास के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है रोमन की बारी। रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा शुरू का जो है रोमन वो तो बहुत थोड़ा इजी होता है, लेकिन लास्ट में अगर हम बात की जाए, लास्ट की बात की जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो आप लोग बहुत अच्छा जानते होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, ठीक है। तो एल जो है क्या है, एल जो डिनोट करता है वो 50 को डिनोट करता है, सी जो डिनोट करता है वो कितना को 100 को डिनोट करता है, और एम जो कितना को डिनोट करता है 1000 को डिनोट करता है, यहाँ पे दिया हुआ है, और डी जो है वो 500 को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब, यहाँ पे क्या है 1 को ऐसे डिनोट करते हैं, 5 ऐसे डिनोट करते हैं, 10 को ऐसे डिनोट करते हैं, एल 50 को ऐसे डिनोट करते हैं, और 100 को ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से। कोई भी डिजिट जो है, कोई भी जो है 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स वो रिवाइज यानी रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए, जैसे यहाँ ये जो है ये 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ, लेकिन इसके बाद ये 4 को ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो 4 लिख दिए, 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 4 को बनाने के लिए पहले 5 और उसको 1 पहले कर दिए, तो क्या हो गया 4 हो गया, 5 का तो 5 लिख ही दिए, ठीक है। उसी तरह सेम जैसे एक्स भी है, तो ये 3 टाइम्स से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आइए आप 3 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे, इससे ज़्यादा फिर वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 40 होता, यहाँ पे अगर 40 होता तो यहाँ पे 4 तो होना चाहिए था ना, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन क्या है ऐसे ना होकर क्या हुआ है, ये हुआ है, यानी 10 पहले और एल 50,
यानी 50 के 10 पहले क्या हुआ, 40 हो गया। ठीक है, इसी तरह एल, इसके इसी सेम प्रोसेस करते फिर यहाँ पे एल आए, फिर ये क्या 50 और 10 60, फिर 50 10 60 10 70, 50 10 60 10 70 10 80, फिर 90 के लिए ये नहीं कि 50 यानी एल एक्स 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 और एक्स डालें, क्या डालें यहाँ पे, तो एक्स सी 100 है तो उसके 10 पहले कर दिए, जैसे यहाँ पे 40 किया था ना, एल और एक्स, तो इसी तरह सी और ये यहाँ पे एक्स कर दिया, कितना 90 हो गया, फिर 100 सी। इस तरह रोमन को आप लिख सकते हैं। आप टेबल दे दिया गया है, आप देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से समझा ही दिए हैं। अगर भी कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे हम, ठीक है। तो रोमन का एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताए ही थे हम आपको 1 5 10 50 100 500 1000, ठीक है। इसी के हेल्प से यही जो है मेन है, ये सब जो है यही जो है क्या है, मेन है। इसी के हेल्प से आप पूरा रोमन नंबर को लिख सकते हैं। इसका रूल नंबर 1 जो है, ये रिपीटेड 3 टाइम्स बताया था, जैसे कि नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी ये जो होता है रिपीट नहीं होता है 3 टाइम्स। और एल और डी जो है ये कभी रिपीट नहीं होता है, और सब 3 टाइम्स तो रिपीट हो जाता है, लेकिन एल और डी जो है वो कभी नहीं रिपीट होता है, ठीक है। और सबको आप देख लिए कैसे मैंने बता ही दिया। 105 को लिखना हो, अगर 105 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले 100, तो पहले 100 का लिख देंगे सी और 5 का बी, सी बी। अगर 73 को लिखना है तो क्या करेंगे, 73 को तो लिखेंगे पहले 70 और 3, तो 50 20 70, तो पहले 50 60 70 3 73, यानी 73 को लिखने के लिए 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 3 73, ओके। इसी तरह 192 को लिखने के लिए पहले 100 फिर 90 फिर 2 तो फिर